हम इस वक्त बीजेपी के परिवर्तन यात्रा में हैं और हमारे साथ इस वक्त पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी हैं। सर, ये एक और चरण है यात्रा का जहां हम झारग्राम में हैं। आपको लग रहा है कि एक आशोल परिवर्तन की जो आप बात करें, नवद्वीप में भी आपने की थी, यहाँ पे भी की थी, वो आशोल परिवर्तन नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल, मुझे आशोल परिवर्तन इस तरीके से नज़र आ रहा है कि लोगों की इच्छा, बंगाल के जिस अस्मिता के लिए वो जीते हैं, वह कहीं ना कहीं आज वह नदारद दिख रहा है और वो लीडरशिप से एक्सपेक्टेड था, तो वो उनको मिला नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में देश में विकास किया, संस्कृति की रक्षा की है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास को लेकर के आगे चले हैं। सो बंगाल के लोगों में भी वो एस्पिरेशन है कि ममता ने इसको रोकने का प्रयास किया है, एंड दैट दे वांट दैट शुड आल्सो हैपन इन वेस्ट बंगाल। सो असल परिवर्तन के लिए वो चल पड़े हैं। ममता बनर्जी का कहना है ये 5 स्टार यात्रा है, देयर इज अ लग्जरी रथ व्हिच इज मूविंग। देखिए, ममता जी बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो गई हैं और उनके पाँव के नीचे से धरती खिसक चुकी है, इसलिए वो क्या आरोप लगा रही हैं, क्या बोल रही हैं, वो कहीं ना कहीं उनके फ्रस्ट्रेशन को बताता है। इट स्पीक्स अबाउट हर फ्रस्ट्रेशन। फैक्चुअली क्या है कि आप देखिए, ये लाखों लोग आए हुए हैं, ये 5 स्टार कल्चर में होता है क्या? ये 5 स्टार कल्चर है क्या? नहीं है। लोग जुड़े हुए हैं, बड़ी संख्या में आ रहे हैं। और आपने देखा होगा, मैंने आपको बस के अपने रथ के ऊपर से भी दिखाया था कि कैसा रिस्पांस लोग कर रहे हैं। अभी भी आप रिस्पांस दोनों साइड में देख रहे हैं। ये अपने आप में बताता है कि लाखों लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ लाखों की भीड़ है और बड़ी संख्या में उनका रिस्पांस मिल रहा है। तो ये कोई बनावटी नहीं हो सकता। दिस कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट इज स्पॉन्टेनियस, एंड व्हेन इट इज स्पॉन्टेनियस, एलिगेशन ये लगाना कि ये 5 स्टार कल्चर की बात है, ये मुझे लगता है कि ये बेसलेस भी है और ये उनके बारे में उनके फ्रस्ट्रेशन की कहानी बताता है। आज ममता बनर्जी एक रैली में कह रही थी कि बीजेपी के कुछ दोस्त हैं, ऐसे मुस्लिम पार्टीज हैं जो सामने आए हैं क्योंकि वो बीजेपी की मदद करना चाहते हैं, इस इलेक्शन में हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, ये देखिए, उनको ये मालूम हो गया कि उनको नुकसान हो रहा है। ये देखिए, हम कभी ऐसे स्टेटमेंट क्यों नहीं देते हैं? इसलिए क्योंकि हमको बंगाल की जनता पर विश्वास है कि बंगाल की जनता पॉजिटिव वोट बीजेपी को दे रही है और पॉजिटिव नोट पर दे रही है। वो ये सारे जो स्टेटमेंट्स दे रही हैं, वो स्टेटमेंट्स के बैकग्राउंड में अगर आप जाएंगे तो उनको ये ध्यान में आ गया है कि उनके से वोट खिसक चुका है, पॉपुलैरिटी उनकी चली गई है, उनको समर्थन मिलना बंद हो गया। इसलिए आप इसका एक वो होता है कि ए बैड क्राफ्ट्समैन ब्लेम्स हिज टूल्स। तो ये सिग्नल्स हैं। नाच ना आवे आंगन टेढ़, तो ये सिग्नल्स हैं। वो उनका साथ दे रहे हैं, ये उनका साथ दे रहे हैं। अब आपने 10 साल राज किया, आपको एक हाथ हिलाना चाहिए था और लोगों ने कहना था कि बहुत आपने बंगाल की सेवा की है, हम एक मौका आपको और देते हैं। तो वो कहाँ, उनकी भाषा में फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है। आप देखती होंगी उनकी स्पीचेस, आप देखिए उसमें बैलेंस नहीं है। वो जो शब्दों का प्रयोग करती हैं, उन्होंने जो अलंकार मेरे नाम के साथ जोड़े, जो प्रधानमंत्री जी के बारे में बोला, गुस्सा क्यों आता है उनको? Why? What makes her to get so angry? Because you know that your frustration speaks. Just one final question, sir. ये क्या पार्टी के अंदर कुछ नाराजगी है कि तृणमूल से काफ़ी नेता आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हमारा साइंटिफिक ग्रोथ होता है, सिस्टम होता है, उस सिस्टम में वर्क करते हैं। तृणमूल से कोई ऐसे ही नहीं आ जाता है। देयर इज अ कमिटी, वी गो थ्रू इट, we understand all the issues and then somebody is taken to the party, and ours is a scientific growth के साथ पार्टी बढ़ती है। ये सब मीन में वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिनको ये दुख है कि बीजेपी खुश क्यों है। Why BJP is happy? Why BJP is progressing? Why people are supporting BJP? They are coming out. रंग अच्छा नहीं है, बाहर ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है। ये आपको, हमारा घर है ना, हम जानते हैं। आप मुद्दों पर बात कीजिए ना। मेरा घर खराब है तो आपको क्या तकलीफ है? आपको तो खुश होना चाहिए। लेकिन हमारा घर जो है
वो बहुत खुश हैं। सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। अच्छे लोग तृणमूल कांग्रेस से जिन्होंने तृणमूल खड़ी की है वो उसको छोड़ करके आ रहे हैं। तो ये इस बात को बता रहा है कि माँ माटी मानुष ये शब्द नहीं थे। तुष्टीकरण, तानाशाही और तोलाबाजी ये उनका कल्चर रहा है।